नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से और आज बात करने जा रही हूँ मैं पृथ्वी तत्व राशियों को लेकर, यानी कि अर्थ साइंस को लेकर। जो अर्थ साइन में बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको वाटर साइन के बारे में बताया था और फायर साइन के बारे में बताया था। अगर आपको आपकी मतलब राशि उसमें है, जैसे कि फायर साइन की राशि है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर वाटर साइन की राशि है तो आप उसमें मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज की राशि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी उनके बारे में कि आपकी लाइफ में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अर्थ साइन में आज बात करती हूँ, अर्थ साइन को लेकर। अर्थ साइन मतलब पृथ्वी तत्व राशि, जैसे कि कन्या, मकर, कुंभ। आज मैं बात करने वाली हूँ कन्या, मकर, कुंभ के बारे में कि ये अगले 15 दिन इनके लिए कैसे रहेंगे। इन राशियों के लिए ये आपकी पृथ्वी तत्व राशि है, इनके बारे में बात करूंगी और ये आपके लिए कैसे रहेंगे इन कार्डों के माध्यम से बताएंगे हम आपको। चलिए फिर तो आरंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। तो चलिए आगे राशियों की बात करते हैं कि पृथ्वी तत्व राशि कन्या, मकर और कुंभ, प्लीज मुझे बताएं टैरो मदर की कन्या, मकर और कुंभ की रीडिंग उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज मुझे बताएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 15 डेज कन्या, अर्थ साइन राशियों में के बारे में। सबसे पहले बात करती हूँ कि आपका करंट सिचुएशन कैसा जा रहा है। तो इस वक्त आप किसी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में अच्छे पल बिताने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत अपने पार्टनर के साथ में खुश नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के साथ में, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या फिर लव रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा कोई रिलेशन है आपका, तो उसमें आप अपने पार्टनर के साथ में खुश नज़र आ रहे हैं। और उसमें मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि गॉड की ब्लेसिंग से आकर्षण काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे के प्रति आपको आकर्षण काफ़ी रह रहा है इस वक्त। और ये साइन मुझे सही लग रही है कि आप अपने में खुश हैं। उस पार्टनर के लिए, उस पार्टनर की वजह से आप अपने आप में खुश हो। देखा जाए तो इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल शक्ति, एक स्पिरिचुअल चीज़ें जो आपके पास में है और न्यू बिगनिंग आपकी चालू है। इनर वॉइस को लेकर आप काम कर रहे हो, यानी कि आप अपनी बातें सुन रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हो और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और नई बिगनिंग, नई शुरुआत होने के चांसेस दिख रहे हैं लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड आया, यानी कि पूरी दुनिया में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ, इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है। करंट सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं काम करूँगा तो फिर शायद मैं पूरी दुनिया पे राज करने का मेरा ख्वाहिश है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो यानी कि आप राज जरूर करोगे और ऐसा आपको इस वक्त प्रतीत हो रहा है। स्लोली कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं मैं रुक तो नहीं गया, कहीं मैं कुछ चीज़ें पीछे तो नहीं छोड़ आया हूँ। तो ये जो आपने कदम बढ़ाए हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है और ऐसे ही कदम बढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को भी बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। आपको अपने पास्ट में चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं कि मैं ऐसा गलती नहीं करता तो मुझे ऐसा कुछ अच्छा मिलता, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये भी तो देखो कि आप पीछे पलट के नहीं देख रहे हो, आपके ऊपर काली परछाई जैसा है और वो भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। आप 3 कप्स जो नीचे गिरे हैं उनको देख रहे हो कि मेरा ये सब खो गया है। पास्ट चीज़ें, पास्ट को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, जिससे आप प्रेजेंट में आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो। ये आपके लिए गलत है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी प्रेजेंट वाली चीज़ भी आपसे छूटती चली जा रही है। देखिए आपके पास में 2 कप हैं, आप उम्मीद मत छोड़िए। एक उम्मीद की किरण आपके पास में है, तो वो आप मत छोड़िए, क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे तो उम्मीदें टूट जाएंगी।
यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इस वक्त उलझने चल रही हैं वो पास्ट को लेकर ज़्यादा चल रही हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि ये काम मत कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अच्छा, अभी बात करती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये पृथ्वी तत्व राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट 15 डेज पृथ्वी तत्व राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए जी जानते हैं नेक्स्ट 15 डेज पृथ्वी तत्व राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्लीज मुझे बताएं। और देखिए, पहला तो आपकी सिचुएशन अभी तो अच्छी चल रही है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को अगले 15 दिन में ऐसा महसूस करते हुए नजर आएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या फैसले लेने हैं। द मून का कार्ड आया है और इसमें मूड बहुत स्विंग होता है। तो फैसलों के लिए आप 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 लोगों से सलाह लेंगे, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो आपको खुद को फैसला लेना है, वो अपनी लाइफ का फैसला खुद को ही लेना है। आप अपने दिल की सुनिए, क्योंकि कहीं भी जाएंगे आपको उतना अच्छे से फैसले नहीं ले पाएंगे। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो अपनी अपनी सलाह लोग देते हैं, अपने अपने स्तर पे देते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि खुद की ही एक सलाह अपने अंदर की, मैंने पहले ही जैसे बोला था कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपने आप को समझ सकते हो, उस कठिनाइयों से अपने आप को निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, 2 राहों पे खड़े हैं। आप जो 2 राहों पे खड़े हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने अंदर की आवाज़ सुन के। इसमें यही मैं सलाह दूंगी कि आप दिल की बात सुनो, दिल से कनेक्शन आपका रहेगा तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो जब ऐसा दामून का कार्ड आता है तो फिर दिल की ही सुननी चाहिए और दिल की ही बातें करनी चाहिए। अच्छा, बात करती हूँ, कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, अपने परिवार को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊं। तो इस वक्त सिचुएशन इन 15 दिनों में आपके साथ में ऐसा फील होने लगेगा कि मुझे सब कुछ छोड़ के अपना पलायन कर सकते हैं आप अपनी चीज़ें, जैसे कि आपका कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इट मे भी कि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय आप विदेश भी जा सकते हो। आपके जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्थान परिवर्तन करना चाहते हो। तो आप अपने परिवार को लेकर साथ में स्थान परिवर्तन करना चाहते हो। ठीक है, थोड़े रिस्क हैं, लेकिन रिस्क कहाँ नहीं होते हैं। तो फिर रिस्क आप उठाइए और आपके साथ में कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट एनर्जी दिख रही है, जितने भी शॉर्ट कार्ड आए हुए हैं तो शॉर्ट एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो ये देखिए, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कह रहे हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि आप स्वतंत्र विचारधारा, अपनी विचारधारा को मजबूती दीजिए। अपनी विचारधारा के अंदर आपने जो बना के रखा है कि मुझे ये काम करना है, तो उस पर फोकस करके कीजिए। दूसरों की बात मत सुनिए, दूसरों की जो भी इंटरफेयर कर रहा है आपकी लाइफ में उसको आप बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि वो बंदा आपके लिए सही नहीं है। आपको न्यू बिगनिंग है, स्पिरिचुअल लोगों की सलाह लीजिए, नए लोगों की सलाह लीजिए, अच्छे लोगों की सलाह लीजिए। देखिए, कोई ना कोई आपको चीट करने की भी कोशिश करेगा। देखिए कितनी तलवारें हैं जो आपको लगी हुई हैं। तो इसमें ये बता रही हूँ मैं कि धोखा देने की कोशिश, आप अपनी हर चीज को संभाल के रखिए। आपको कहीं धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ साफ साफ इसमें पता चल रहा है। और ये धोखा आपके अपने वेल विशर्स से मिल सकता है, और ये धोखा आपके जैसे दोस्त इत्यादि भी दे सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि आप किसी की मत सुने, सिर्फ अपने दिल की सुने। जो आपको सत्य दिख रहा है उस पर विश्वास करिए और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये नुकसान आपको कम होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग्स है या फिर कहीं कोई नई चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, तो उसके बारे में 10 बार सोचिए कि आपके पास कितना पैसा, आपको इन्वेस्ट कितना करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में सुधार आने के चांसेस बनेंगे, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आएंगे इन 15 डेज में। देखिए, बार बार कोई आपको आपके काम के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। मैं यही सलाह दूंगी आपको कि उस क्रिटिसिज्म से आप दूर रहिए, आपको झेलना ना पड़े आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है और ये निगेटिव है।
क्योंकि आप जो है, आपकी पोजीशन जो है उन लोगों से बड़ी है। आप जिस चीज को ये झेल रहे हैं उन लोगों से आपकी पोजीशन बड़ी है, लेकिन वो आपके काम को लेकर कहीं ना कहीं जैसे नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ में। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि आपके जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है आपकी लाइफ में, उसको हटाइए, उसको निकालिए। जो आप काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो और उसमें आपके पैसे बनते हैं। यानी कि जैसा भी काम कर रहे हैं आपके, अगर बाई चांस आप मेहनत कर रहे हो, अपने परिवार को एक करके बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपका हक बनता है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस इत्यादि कर रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, तो उसमें आपके पैसे बनते हैं। तो कुल मिला के और लव रिलेशनशिप है तो वो बंदा जिससे आप प्यार करते हो उस पर आपका आके तीसरे पार्टी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो वो ध्यान दीजिएगा और कोई क्रिटिसिज्म झेलने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार करते हो अपने आप से, और यही आपको सपोर्ट करेगा। अपने लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस बारे को लेकर, इस विषय को लेकर, कि साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि अर्थ साइन वाले जितने भी लोग हैं, पृथ्वी तत्व वाले जितने भी लोग हैं, साईं बाबा जी इनको आप क्या संदेश दे रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। जय श्री जय श्री बाबा जी। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक और शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। मतलब जो भी आपको साईं बाबा जी प्रसाद दे रहे हैं, जो भी आपको प्रसाद दे रहे हैं, वो आपकी चीजें, आपके शारीरिक जो भी बाधाएं होंगी या फिर मानसिक तौर पे आप बहुत ज्यादा मतलब वैसा फील कर रहे हैं, तो बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ में हूँ और मैं जो दे रहा हूँ, यानी कि आपको जो साईं बाबा जी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप कैसे देंगे साईं बाबा जी, मैं आपको बताती हूँ। साईं बाबा जी रोज सुबह उठ के आप भगवान से श्री वित्ता बोलिए, अपने जो भी भगवान हो, आपके जो भी आपको अच्छे लगते भगवान, आप उनसे बोलिए, हे प्रभु मैं क्या करूं, प्लीज मुझे रास्ता दिखाएं। रोज सुबह उठ के आपको ये बोलना है और भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। यही साईं बाबा जी संदेश दे रहे हैं, जरूर देखिएगा। अब आगे बात कर लेती हूँ कि मेरिकल कार्ड है ये, और ये मेरिकल कार्ड से आपका सोल्यूशन क्या निकल रहा है। वो तो संदेश हो गया, अब सोल्यूशन देखते हैं कि मेरिकल कार्ड आपको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। मेरिकल कार्ड्स की पृथ्वी तत्व वाली राशियों को आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, अर्थ साइन वाली राशियों को आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। अर्थ साइन वाली राशियों को सोल्यूशन दे रहे हैं, ये देखिए, ये कार्ड निकला है, और ये जो है जल की देवी है। जी हाँ, अर्थ साइन वालों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जल की देवी, यानी कि वो वाटर साइन वालों से अगर दोस्ती करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। अर्थ साइन अगर वाटर साइन वालों से इस बीच में इन 15 दिन में दोस्ती करता है तो उसके लिए वो काफी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ये पानी की देवी है, उम्मीद है कि आपके पास ढेर सारी खुशियां आएंगी। पानी क्या होता है, फ्लो, बहता जाता है ना, बहता जाता है। तो ये बहते जाते हुए पानी का मतलब यही होता है कि वो आपके पास में नई शुरुआत, चाहे वो बिजनेस में उछाल आ जाना या फिर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं, जैसे कि आपकी जिंदगी में आपके पार्टनर के साथ में अगर आपकी बन नहीं रही है तो फिर वो धीरे धीरे करके आपको चीजें मिलेंगी। आपके संतान का योग भी बन रहा है इसमें, ये परिवार को लेकर वृद्धि होगी आपकी। जो बदलाव आएंगे वो आप उनसे मत डरो। मतलब आप, हो सकता है कि कुछ निगेटिविटी आपके अंदर हावी हो, मगर आपको उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है। आपने मैंने पहले बोला आपको कि सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि जो भी बदलाव आएंगे उसको डरना नहीं है, क्योंकि वो बदलाव आपके लिए बेहतर रहेंगे। आपको बस करना ये है कि इन 15 दिनों में नीलगिरी का तेल 1-2 बूंद अपने मतलब नहाने के पानी में आप डालिए और उसको प्रयोग कीजिए।
आपके पास से जितनी भी निगेटिविटी है वो सब हटेगी। और मेडिटेशन कीजिए, ये मेरिकल कार्ड्स ऐसा बोल रहे हैं, पानी की देवी ऐसा बोल रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, इनके आपके पास में से सारी निगेटिविटी सब कुछ दूर होगा। सो अर्थ साइन वाले जितने भी लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी लोग हैं आप समझिए उन सब चीज़ों को जो मैंने अभी आपको समझाया, और प्लस मैं आगे और भी साइन की रीडिंग लाती रहूँगी। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और सदैव पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव कीजिए। इसके साथ में सावी शुक्ला का